हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। होप एवरीबडी इज डूइंग वेल। आप सब ठीक हो गए। आज की वीडियो में मैं कुछ एक रिगार्डिंग आई वांट टू शेयर समथिंग फॉर द ब्लैडर, और वो है ट्रबैकुलेशन ऑफ द ब्लैडर और ट्रबैकुलेटेड ब्लैडर। ये क्यों होता है और उसके बाद क्या, मतलब आफ्टर ट्रबैकुलेशन क्या स्थिति होती है हमारे ब्लैडर की। तो पहली चीज़ हम समझते हैं ब्लैडर का, ब्लैडर हाउ डज द ब्लैडर फंक्शन। तो एक बलून है, बलून के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक मान लीजिए हमारा ब्लैडर है और यहाँ पर डेट्रूसर मसल्स होते हैं ब्लैडर के आसपास। तो डेट्रूसर मसल्स जो होते हैं वो ब्लैडर को हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्शन में। अब जिसकी भी स्पाइनल सर्जरी है या ब्रेन स्ट्रोक है या और कुछ इश्यूज़ है, तो जो जो स्पाइन से जो नरिशमेंट जो मिलता है ब्लैडर को, वो बंद हो जाता है। तो सेम जैसे मेरा स्पाइन का सर्जरी हुआ है, तो इसके कारण मुझे ट्रबैकुलेटेड ब्लैडर है। तो स्पाइन की जो नर्व्स होते हैं, स्पाइनल नर्व्स, वो डैमेज होती है, या किसी को सर्जरी हुई है, या किसी को स्पिना बाइफिडा है, या किसी को एरेक्नोडाइटिस है। फॉर एग्जांपल मुझे एरेक्नोडाइटिस, इट्स अ पोस्ट ऑपरेटिव सिम्टम्स where the nerves are jam packed, spinal nerves are jam packed, so nothing can be done। तो उसका जब भी आपको स्पाइन का कुछ भी इश्यू है तो उसका इफेक्ट हमारे ब्लैडर पे आता ही है, ब्लैडर और बॉवल पे आता ही है। तो जो डेट्रूसर मसल्स होते हैं, ये मान लीजिए हमारा ब्लैडर है, तो यहाँ पे ये डेट्रूसर मसल्स जो होते हैं ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प होता है। अच्छा, ब्लैडर के जो इनर सरफेस है वो बहुत ही स्मूथ होती है। इट्स नॉट रफ एंड इट्स नॉट रफ, इट्स इनर, जो ब्लैडर की इनर वॉल्स, इनर जो सरफेस होती है ब्लैडर की इनर वॉल्स एकदम ही स्मूथ होती है। तो सो द इट डज नॉट रिटेन यूरिन ड्रॉप्स एक्चुअली। तो अब ये ट्रबैकुलेशन क्यों होता है कि आपका स्पाइन से जो आपका जो है वो इसको इनको नरिशमेंट नहीं मिलता है, या जो होता है वो जो नरिशमेंट नहीं मिलता है, या स्पाइन का जो इफेक्ट है वो हमारे ब्लैडर पे, डेट्रूसर मसल्स पे आता है। अब होता क्या है कि ब्लैडर भर रहा है, पूरा भर गया है। तो जो डेट्रूसर मसल्स जो है, जो बिफोर दैट हमारा जो ब्लैडर जब ये भरता है तो स्फिंक्टर्स होते हैं। एक स्फिंक्टर यहाँ होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है। दूसरा है जब ब्लैडर भरता है तो जो हमारा जो सिग्नल है वो स्पाइन से ब्रेन की तरफ जाता है, जो हमको एक संकेत मिलता है कि हमारा ब्लैडर भर चुका है। तो ये हमको एक वी गेट एन इंडिकेशन दैट आवर ब्लैडर इज़ फुल। जो स्फिंक्टर जो होता है यहाँ से यूरेथ्रा स्टार्ट होके प्राइवेट पार्ट में जाता है, तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर जो होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है। वी कैन कंट्रोल द यूरिन, वी कैन कंट्रोल द इट्स इन आवर कंट्रोल। फॉर एग्जांपल यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस और आपको ब्लैडर फुल है, तो आप रोक सकते हो उसको कि भाई घर जाके मैं ब्लैडर खाली करूँगा, या घर जाके मैं टॉयलेट में जाऊँगा। या कई बार ऐसा होता हो कि आप स्कूल जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, या ऑफिस पहुंच रहे हैं, तो रास्ते में आपको लगता है ब्लैडर फुल हो गया। तो ये जो स्फिंक्टर जो होता है उसका कंट्रोल हमारे पास, हमारे हाथ में होता है। लेकिन न्यूरोजेनिक ब्लैडर में क्या होता है कि ये सब पूरा, दिस सिस्टम डजंट वर्क। तो ये एटॉमिक हो जाता है, 300 ml, 500 ml, 100, 800 ml, कई बार 1 लीटर भी हो जाता है अंदर। तो ये जो डेट्रूसर मसल्स जो होते हैं वो एकदम ही ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करने में बहुत ही उसको जोर लगाना पड़ता है, तभी ये ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है। बराबर है। इसके अलावा नॉर्मली ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो डेट्रूसर मसल जो हमारे डेट्रूसर मसल्स जो होते हैं उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है जस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट द ब्लैडर। तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा जोर लगाते हैं यूरिन पास करने के लिए। तो उसका इफेक्ट ब्लैडर एकदम, जो डेट्रूसर मसल्स है ओवरवर्क होते हैं, थक जाते हैं काम करते करते करते, क्योंकि ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन वो अपना काम कर रहा है, ब्लैडर डेट्रूसर मसल्स ब्लैडर को ट्राई कर रहा है ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करने का। तो इसके कारण ये ब्लैडर में ट्रबैकुलेशन हो जाता है। एक इनर सरफेस में हनी कोम लाइक, जो आप माइक्रोस्कोपिक आप इमेजेस देखेंगे तो एक तरह का जाल बिछ जाता है जिससे, तो वो ट्रबैकुलेशन होता है। और ये स्मूथ नहीं होता, तो यूरिन ड्रॉपलेट्स अंदर रह जाते हैं। आपने कैथेटराइजेशन भी किया तो भी थोड़ा, मतलब जो स्मूथ जैसे पानी, जो यूरिन फिसल जाना चाहिए अंदर इनर वॉल्स पे, वो नहीं होता है। तो अंदर ट्रबैकुलेशन के कारण यूरिन चिपका हुआ रहता है। यूरिन ड्रॉपलेट्स जो है वो अंदर इनर ब्लैडर वॉल्स पे चिपक, मतलब वो ड्रेन नहीं होते, वो रफ सरफेस होता है तो उस पर चिपक के रहते हैं। तो ये ट्रबैकुलेशन ब्लैडर का आपको इंडिकेशन होता है। और ओवर द ईयर्स ये हो ही जाता है क्योंकि स्पाइन से आपको नरिशमेंट नहीं मिल रहा है आपके ब्लैडर को, और जो डेट्रूसर मसल से उसको ओवर वर्क करना पड़ता है, बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो और
वो अपना काम कर रहा है लेकिन ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो उसके बाद नेक्स्ट इज आपका जो ट्रबैकुलेशन ब्लैडर को हो जाता है। अब इसका कोई इलाज नहीं है, आपको जस्ट क्या बोलते हैं, टू ड्रेन योर ब्लैडर। ब्लैडर को आप ड्रेन करके हर 3 घंटे बाद, 3.5 घंटे बाद, 4 घंटे बाद पानी थोड़ा ज़्यादा पिए, इसको ड्रेन करते रहिए बस। तो दूसरा इसका कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं, दूसरा कोई देयर इज नथिंग वी कैन डू, जस्ट कैथेटराइज एंड जस्ट क्या क्या बोलते हैं उसको, यू टू कैथेटराइज। दूसरा एक चीज़ होती है कि इंटरनल सिस्टाइटिस होता है ब्लैडर में। ब्लैडर में इंटरनल सिस्टाइटिस होता है। सिस्टाइटिस क्या होता है कि जो ब्लैडर के इनर वॉल्स होते हैं वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है उनको, तो बार बार आपको पस होता है या ये उसके पस होता है, यूटीआई बार बार होता है, दैट इज़ इंडिकेशन ऑफ इंटरनल सिस्टाइटिस। तो इनर ब्लैडर वॉल्स जो एकदम इन्फ्लेम्ड हो जाती है, बार बार आपको इन्फेक्शन होता है। उस ट्रबैकुलेशन के कारण भी ये सिस्टाइटिस कई बार होता है। कई बार स्ट्रेस से होता है, आपने कोई ज़्यादा अब स्ट्रेस आ गया लाइफ में। तो मुझे सिस्टाइटिस हुआ था व्हेन माय मदर एक्सपायर्ड, तो मैंने थोड़ा मन पे ज़्यादा ले लिया था, स्ट्रेस हो गया था मुझे, तो मुझे बार बार यूटीआई होता था, दैट इज़ व्हाट स्ट्रेस सिस्टाइटिस होता है। ट्रबैकुलेशन से भी कई बार सिस्टाइटिस होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बी केयरफुल, आई मीन नथिंग वी कैन डू। तो मैं हर बार अल्ट्रासाउंड करवाता हूँ और हर बार ट्रबैकुलेशन ऑफ द ब्लैडर आता है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अभी हमारा सिस्टम ही काम नहीं कर रही है तो ट्रबैकुलेशन होता है आपको, नथिंग टू वरी। आप कैथेटराइजेशन करते रहिए, पानी थोड़ा ज़्यादा पिए और डू रेगुलर फॉलोअप्स विथ योर यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट का आप साथ मत छोड़िए। तो आपको इनिशियली आपको मतलब धीरे धीरे कई बार मेरा ट्रबैकुलेशन चला भी जाता है, वापस हो जाता है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और नथिंग टू वरी, कई लोग मुझे बोलते हैं कि ट्रबैकुलेशन है तो इसका अल्ट्रासाउंड ट्रबैकुलेशन दिख रहा है तो इसका क्या है, एनीथिंग सीरियस? कुछ नथिंग सीरियस। ये एक साइड इफेक्ट है, जो हमारा जो डेट्रोसर मसल्स काम नहीं कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, उसका एक साइड इफेक्ट है। इज अ पोस्ट न्यूरोजेनिक ब्लैडर symptom, you can say. So nothing to worry. We have to live like this. We are fighters and we have to struggle. No doubt, we all have struggles. We have struggle in our lives, but nothing we can do. So be brave, have the courage, and just don't worry. God is great. Everything will be fine. तो आज के वीडियो में इतना ही है। मुझे शेयर करना था ट्रबैकुलेशन, ब्लैडर ट्रबैकुलेशन के बारे में, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना है इसके लिए। ओके, अभी नाउ इट्स कॉन्ट्रैक्टिंग। ओके, गुड नाइट एवरीबडी, टेक केयर एंड बाय।